अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले 23 साल का लड़का मुस्तफा आमिर, उसके केस में बड़े बेहानक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। ये खौफनाक हकीकत खुद डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आवाम को बताई है। पिछले कई रोज से सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही थी कि मुस्तफा को उसके जिगरी दोस्त जो के बहुत बड़ा अमीर ज़ादा है अरमगान कुरैशी, इसने भूखे शेरों के आगे डाल दिया है और उसकी लाश जो है वो नहीं मिल रही क्योंकि शेर उसे खा चुके थे, इसलिए लाश नहीं मिली। लेकिन उसकी लाश के मुतल्लिक बहुत सी बातें सामने आई हैं। लाश कहां पर है पता चल चुका है। पुलिस की हिरासत में है अरमगान और अरमगान ने दौरान तफ्तीश एक तीसरे दोस्त का नाम भी लिया है जो इस कत्ल में मुलव्विस है। वो तीसरा दोस्त कौन है? इस केस की अहम बात यह है कि अरमगान ने ये कत्ल क्यों किया, उसका क्या मोटिव था। इन सारे सवालों के जवाबात मैं दूंगी आज के इस व्लॉग में डिटेल के साथ। 2 दिन पहले इस खबर को ब्रेक किया था मैंने तहमीना शेख ऑफिशियल पर और व्लॉग में इस खबर से रिलेटेड तमाम बारीक बीनियों के साथ बातें भी की थी। वो लोग जिन्होंने इसका बैकग्राउंड नहीं देखा वो मेरा 12 फरवरी का व्लॉग देख सकते हैं और फिर आज की खबर आपको समझ आएगी कि अपडेट्स क्या हैं। अरमगान इसमें मरकजी मुल्जिम है। पुलिस को अरमगान दौरान तफ्तीश ये बताता है कि 6 जनवरी को मैंने मुस्तफा को कॉल करके अपने बंगले पर बड़े प्यार के साथ बुलाया था। वहां एक और दोस्त भी मेरा मौजूद था जिसका नाम शिराज बुखारी है। शिराज बुखारी पहले से यहाँ बैठा था मेरे बंगले पर, मैं भी था और इतने में मुस्तफा भी आ गया। जब वो बंगले पर आया मैंने और शिराज ने एक अच्छी वाली जो टेप है उसके साथ इसका मुंह बंद किया, आप कह लें कि टेप लगा दी। दोनों हाथों को बांधा, दोनों पांवों को बांधा। जब ये बेबस हो गया बांध दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने बहुत मारा, खूब तशद्दुद किया। शिराज ने खूब तशद्दुद किया, सुथरी फेंटी लगाई। ये नीम बेहोशी की हालत में आ गया। जिस गाड़ी पर ये आया था मेरे बंगले पर उसी गाड़ी में मैं गया, डिग्गी खोली, इसको उठाया, डिग्गी में फेंका, डिग्गी बंद की, स्टीयरिंग पर बैठा, चल पड़े। किधर को? हम चल पड़े बलोचिस्तान की जानिब। बलोचिस्तान का एक इलाका है जी बड़ा वीरान सा, उसका नाम है हब। मैंने सोचा कि मैं जरा चेक तो करूं मुस्तफा को जिंदा है कि मर गया। मैं गया, चेक किया, मैंने डिग्गी खोली तो देखा कि मुस्तफा की सांसें चल रही थी लेकिन फुल बेहोश, कोई इस लड़के को होश नहीं थी। वीराने की जानिब में जब गया और हब का इलाका आ गया तो मैंने वहां जाके ब्रेक लगाई, पेट्रोल निकाला, पूरी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का, तीली फेंकी, एकदम आग भड़की। अब चूंकि मुस्तफा डिग्गी में था तो मुस्तफा भी जला और गाड़ी भी जली। आग अच्छी तरह से जब भड़क उठी तो वहां करीब से जो बस स्टॉप था वहां पहुंचे, बस स्टॉप पर जाकर बस की टिकट ली, बस में बैठे, कराची वापस। फिर पुलिस ने पूछा कि तीसरा किरदार कौन है? कहता है जी शिराज है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। कहते हैं नंबर 2 डिटेल्स दो। अब शिराज भी इस कत्ल में मुलव्विस है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। थोड़ा सा पुलिस को अंदर ही अंदर ये डाउट भी था कि अरमगान जो है ये स्टेटमेंट झूठी भी देता है। इसने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने जी मलीर में फेंका है उसको। जब पुलिस मलीर में गई, सर्च किया, मलीर से कुछ मिला ना, तो पुलिस को ये लगा कि ये झूठी स्टेटमेंट देता है और ये देता भी था। अब जब हब का नाम लिया था तो इसमें भी पुलिस थोड़ी सी डाउटफुल थी। कराची पुलिस ने बलोचिस्तान पुलिस से टेलीफोनिक राबिता किया और राबिता करने पर उनसे ये मालूमात ली कि जनवरी के स्टार्टिंग डेट्स में आपको कोई गाड़ी मिली है जली हुई, क्या आपको यहां से कोई लाश मिली है जली हुई? तो पुलिस ने ये जवाब दिया। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन इसको जो लगता है वो मैं आपको बता दूं, वो है जनाब दोराजी पुलिस स्टेशन। अच्छा जी, पुलिस बताती है बिल्कुल जली हुई गाड़ी भी मिली है और एक लाश भी मिली है, लेकिन लाश इतने बुरे तरीके से जलाई गई है कि उसकी पहचान नामुमकिन थी। हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और उसको ईदी के हवाले कर दिया। ईदी वालों ने उसको दफना दिया। कराची पुलिस को आ गया यकीन कि इस मर्तबा ये स्टेटमेंट अरमगान ने सच्ची दी है।
फैमिली को बुलाया और पूछा कि मुस्तफा जो गाड़ी लेकर गया था वो कौन सी थी, ये थी, किस कलर की थी, ये थी। फिर फैमिली को गाड़ी दिखाई गई तस्वीर की सूरत में जो मिली, फैमिली ने कहा यस ये हमारी ही गाड़ी है। इट मीन्स के बाद सर्टिफाइड हो गई कि सच्ची है। डीआईजी सीआईए ये भी बताते हैं कि लाश के लिए टीम बलूचिस्तान रवाना कर दी है, जो जाकर उसी लाश को जिसको ईदी वालों ने दफना दिया था उसकी कब्र कुशाई के ऑर्डर्स लेंगे और फिर वहां पर खड़े होकर कब्र कुशाई करवाएंगे। उसको फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा ताकि ये चीज इन रिपोर्ट से साबित हो सके कि वाकई ये लाश मुस्तफा आमिर की ही है या नहीं। अरमगान उसका मजीद जो रिमांड है, पुलिस तो ये चाहती है कि मिल जाए, लेकिन अदालत की जानिब से उसका मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता, जिस पर उसको जुडिशियल कर दिया जाता है। अब चूंकि वजह अनाथ का इल्म अभी तक नहीं हो सका, तो शिराज बुखारी जो कि इसका तीसरा किरदार है वो तो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस पूछती है ये बताओ कि कत्ल किया क्यों है, ये बात तुम नहीं बता रहे अभी तक, वो बात बताओ। कहता है जी मुझे नहीं पता इस बारे में कि कत्ल किया क्यों है, चक्कर क्या है, इतनी सी बात मैं जानता हूं वो बता देता हूं। कहते हैं बताओ। कहता है मैं और अरमगान स्कूलिंग फ्रेंड्स हैं। इट मीन्स के बहुत पुराने स्कूल में भी हम इकट्ठे थे। ओके, और ये जो मुस्तफा है ये भी कुछ साल हुए हमारा दोस्त बना है, मगर मैं और ये तो बहुत पुराने जिगरी दोस्त हैं। अरमगान जो है वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता था, मुझ पर ज्यादा एतबार करता था और करता है। अच्छा, फिर कुछ इस तरह से हुआ कि न्यू ईयर वाले दिन एक लड़की थी कोई, उस पर दोनों ये लड़ रहे थे। मुझे लगा कि मामला वो छोटा मोटा लड़ाई का था, खत्म हो गया होगा, मगर अरमगान ये बार बार इसको कहता था तुम्हें मैं मजा चखाऊंगा, तुम्हें मैं मजा चखाऊंगा। मैं कहता था उससे, मैं कहता है इसने क्या करना है, मुझे नहीं पता कि इसने इतना कुछ कर देना है। इसी चक्कर में इसने मुस्तफा को अपने बंगले पर बुलाया, टेपों से मुंह बांधा, हम दोनों ने मिलकर बांधा, हम दोनों ने फेंटी लगाई, दोनों ने डिग्गी में डाला, दोनों हब छोड़ के आए, दोनों ने आग लगाई। ये वजह थी कत्ल की। ये कह कौन रहा है? शिराज, जो कि तीसरा किरदार है। पूछते हैं कि लड़की कौन है, गर्लफ्रेंड है, मोहब्बत है, को टाइम पास है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है। इस बारे में अभी तक पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास नहीं आई, ना मैं इस पर किसी किस्म का कोई तुक्का टेवा लगाऊंगी। अलबत्ता कुछ अहम खबरों को पुलिस ने क्लियर किया है। वो ये है, पुलिस ने खबर को क्लियर किया है कि अरमगान बैनुल अवामी ड्रग डीलर्स के साथ कनेक्ट है, ड्रग डीलर है, मंशियात बेचता है, सप्लायर है। इस बात को अभी हम क्लियर कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। महज अभी तक ये इल्जाम है, साबित नहीं हुआ, ना उसने इकबाल जुर्म किया इस हवाले से। नंबर 2, अहम बात, मकतूल मुस्तफा पर एक मनशियात का केस भी दर्ज है जो कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से दर्ज किया गया है, जिसका ट्रायल कोर्ट में जारी है। नंबर 3, 8 फरवरी को जो हमने रेड की थी अरमगान कुरैशी के बंगले पर, उस टाइम हमें वहां से इलीगल मॉडर्न वेपन्स मिले थे, अनगिनत गोलियां मिली थी, 64 लैपटॉप्स भी मिले थे। इसके अलावा मुस्तफा का मोबाइल फोन भी वहां से ही हमें मिला था। घर के जो कारपेट्स थे उन कारपेट्स के ऊपर ब्लड स्टेन्स मौजूद थे। कभी शक है कि ये स्टेन्स मारकुटाई के दौरान मुस्तफा की ब्लीडिंग हुई हो और उसके हो। हमने इन स्टेन्स के सैंपल को और मुस्तफा के डीएनए को फोरेंसिक भिजवाया है मैच करने के लिए। अगर ये मैच हो जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी बड़ा सुथरा हो जाएगा और हम ये भी आपको बताएंगे। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, कराची से मुस्तफा आमिर को तशद्दुद करके बेहोश हालत में डिग्गी में बंद किया, राइट, और सफर का आगाज किया। ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है बलूचिस्तान की तरफ, हब की जानिब। हब में जाके ब्रेक लगती है। अब कराची से बलूचिस्तान हब तक रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं आई, कोई ट्रैफिक वाला नहीं आया, किसी ने गाड़ी रोक के चेक नहीं किया कि कहीं को मन, चर्स, वीड को मंशियात, कोई आइस तो नहीं रखी हुई डिग्गी में, चेक कर लें हम। किसी बंदे ने चेक नहीं किया। जब डिग्गी में बंद किया था मुस्तफा आमिर को, वो मरा नहीं था, बेहोश था, सांसें चल रही थी, धड़कन चल रही थी, नब्ज चल रही थी। कोई पकड़ लेता, कोई चेक कर लेता, वहीं से पकड़ के हॉस्पिटल शिफ्ट करता तो शायद आज मुस्तफा आमिर जिंदा होता, उसकी जिंदगी बच जाती। किसी ने अपना काम नहीं किया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया।